हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर उपस्थित हैं क्लास 8 का विज्ञान लेके। क्लास 8 का साइंस, चैप्टर नंबर 5, बल से जोर आजमाइश। बल से जोर आजमाइश। आज हम लोग बल के बारे में पढ़ चुके हैं और इनका सभी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। देखिए बच्चों, पहला सवाल है, यहाँ से शुरू होता है अभ्यास। किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है बल क्या है। तो आप लोग साइंस निकाल लीजिए और पेज नंबर 68 यानी 68, देखिए ये 68 निकालिए और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिखिए और आंसर मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं किताब को रखता हूँ, मैं जो नोट बनाया हूँ उसको लाता हूँ। ये देखिए, बल से जोर आजमाइश। पहला क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया है। उत्तर, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना अंध क्रिया या अन्योन्य क्रिया है। ये भी क्रिया है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बल क्या है। बल क्या है। उत्तर, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपको देखने में कुछ दिक्कत हो रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए। या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है होगा यहाँ, क्या होगा, है होगा यहाँ, है करता है, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। उत्तर, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। वस्तु के आकार में परिवर्तन। बल द्वारा हम किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी वस्तु अगर कहीं पर रखा हुआ है तो वो दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं बल द्वारा। तीसरा क्या है, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन। चौथा क्या है, वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है इत्यादि। तो बल द्वारा हम ये निम्नलिखित क्रिया कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तुओं की अंतक्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं की अंतक्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, बल 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। उसी प्रक्रिया को अंतक्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अंतक्रिया होनी आवश्यक है। अंतक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं की अंतक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ठीक है बच्चों, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। उत्तर, डेजी तथा ज्योति प्रभा संदूक पर समान बल लगा रही है। संदूक है परंतु विपरीत दिशा में। संदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा संदूक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दोनों बहन के द्वारा लगाया गया बल का परिणाम शून्य है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में। रस्साकसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है।
रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? उत्तर, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। संपर्क और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वैसी स्थिति जिसमें दोनों पिंड वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कुल्ली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि संपर्क बल है। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल तथा घर्षण बल। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल। इसका उदाहरण है चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हो? तीनों क्वेश्चन एक साथ हैं यहाँ। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हो? उत्तर, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा यह दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, जिसमें से एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने से, ये से है, कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ठीक है बच्चों, हम लोग घर्षण बल का पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाले बल, फर्श पर लुढ़कती गेंद इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना बच्चों, उसी के कारण कोई भी वस्तु में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि होता है। भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, ये 10 नंबर है, मिलान है। ठीक है बच्चों, 1 नंबर में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल और पेशीय बल। ये उदाहरण है, किसको किसके साथ मिलाना है ये देखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है? घोड़ा गाड़ी द्वारा गाड़ी खींचना? नहीं। सेब का पैर से टूटकर नीचे गिरना? हाँ, सेब का पैर से टूटकर नीचे गिरना। ये सेब, कोई भी फल जब टूटता है तो नीचे की ओर गिरता है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर है, वही उसको खींच लेता है। अब विद्युत बल, इसमें से विद्युत बल कौन सा है? विद्युत बल घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना? नहीं। लोहे की कील को आकर्षित करना? नहीं। ऊष्मा उत्पन्न होना? हाँ। विद्युत बल क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत बल है। घर्षण बल क्या है? घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना? नहीं।
लोहे की कील को आकर्षित करना नहीं, कागज़ के टुकड़े आकर्षित करना हाँ। जब हम कंघा को बार बार कंघी करेंगे बालों में, उसके बाद रखेंगे कागज़ के टुकड़े को तो आकर्षित करेगा, यानी घर्षण के कारण उसके अंदर में घर्षण बल पैदा हुआ। चुंबकीय बल, जैसे बात है चुंबकीय लोहे की कील को आकर्षित करता है, ठीक है। पेशीय बल, ये घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़ा जो गाड़ी को खींचता है वो पूरा ताकत से यानी पेशी मांसपेशी से खींचता है, पेशीय बल लगाता है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 नंबर का मिलान। उसके बाद फिर हम लोग अभी 11 नंबर में देखते हैं, 11 नंबर का सवाल को हल करते हैं। बल की इकाई का नाम बताइए, बल की इकाई का नाम, ठीक है बच्चों। तो बल की इकाई का नाम सबको पता है, न्यूटन है, न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था ना। तो क्या क्वेश्चन था, बल की इकाई का नाम बताइए। उत्तर, बल की इकाई क्या है, न्यूटन है। बल की इकाई न्यूटन है, इसको हमेशा याद रखना है, ये आपका 9 में 10 में भी काम आएगा। प्रश्न संख्या 12, जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। हवा में फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। क्या क्या, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या भार, आरोपित बल का घटता बढ़ता, आरोपित बल का घटता परिणाम, ठीक है बच्चों। ये 3 कारण से होता है। उसके बाद 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल क्या है, पैर से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। आसान सवाल है, पैर से जब कोई भी फल गिरता है तो कौन सा बल उसमें कार्य करता है, तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये आपका हर जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। पैर से नीचे जो गिरता है फल कोई भी, या कोई भी मान लो हम लोग एक ढेला फेंकते हैं आसमान की ओर तो वो वापस पृथ्वी पर चले आता है, किस बल के कारण आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है बच्चों, याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल कौन सा होता है, तो घर्षण बल ही होता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसके बाद और कौन क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन है जो किताब में है, किताब हम लाते हैं। देखिए 14 नंबर मेरा हो गया कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है घर्षण बल, ठीक है। इनमें कौन असंपर्क बल है, इसमें सही होगा, इनमें कौन असंपर्क बल है। असंपर्क नाम से ही पता चलता है जो बिना संपर्क का बल हो, तो कौन सा बल है, खिंचाव, धक्का, खिंचाव, किसी चीज़ को खींचेंगे तो भी हमको छूना पड़ेगा, धक्का, किसी चीज़ को धक्का देंगे फिर भी हमको छूना पड़ेगा। इसमें क्या, घर्षण, जब घर्षण दो वस्तु आपस में रगड़ेगा तभी घर्षण होगा। चुंबकीय, बस यही एक बल है जो बिना छूके भी बल लगा सकता है। जैसे मान लो हम एक चुंबक यहाँ रखते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चुंबक रखते हैं और यहाँ पर एक लोहा खींचते हैं, ये देखो एक दूसरे को संपर्क कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये लोहा इस कील को इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो इसी को बुलाया जाता है चुंबकीय बल, असंपर्क बल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया असंपर्क बल का उदाहरण चुंबकीय बल। तो इस प्रकार आज हम लोग का क्लास 8 का 6 नंबर चैप्टर बल से जो आजमाइश समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।